नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा अमृत पर। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे देवर्षि नारद की उस अद्भुत कथा को जो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाई थी। क्या आप जानते हैं कि त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त देवर्षि नारद का जन्म एक साधारण दासी के पुत्र के रूप में हुआ था? जी हाँ, आज की जाति और कुल की बहसों से बहुत पहले भक्ति ने सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर को पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए, कोई ऊंची पदवी नहीं। कैसे एक नामहीन बालक जिसके पास न धन था न कुल, वह देवर्षि बना। आइए इस पावन कथा के पन्नों को पलटते हैं। यह कथा उस समय की है जब नारद जी अभी देवर्षि नहीं बने थे। वे एक साधारण मानव थे। उनकी माता एक धनी गृहस्थ के यहाँ दासी का कार्य करती थी। पिता का कोई पता नहीं था। बालक अपने नाम से अधिक अपनी माता की सेवा में लगा रहता था। गृहस्थ के यहाँ आने जाने वाले लोग उसे एक साधारण नौकर के पुत्र की तरह ही देखते थे। किंतु विधाता के मन में कुछ और ही योजना थी। एक दिन उस गृहस्थ के घर कुछ अतिथि आए। वे कोई साधारण लोग नहीं थे, वे 4 महान संत थे। ग्रंथों में इन्हें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहा गया है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे भगवान के परम भक्त थे और तीनों लोकों में विचरण करते थे। गृहस्थ ने उनका यथायोग्य सत्कार किया, किंतु उस दासी पुत्र का हृदय इन संतों को देखते ही कुछ अलग ही स्पंदित होने लगा। बालक ने सोचा, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। उसने संतों की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वह उनके बचे हुए भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करता, उनके चरण धोता और उनकी आज्ञा का पालन करता। उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल श्रद्धा थी। संतों ने उस बालक की निष्काम सेवा और विनम्रता को देखा। वे प्रसन्न हुए। संतों ने उसे पास बुलाया और कहा, हे वत्स, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। यदि तुम वास्तव में सुख चाहते हो तो भगवान वासुदेव की भक्ति करो। उन्होंने उसे महावाक्य की दीक्षा दी और उपदेश दिया कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करके केवल भगवान की शरण में जाओ। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे मन को एकाग्र करके भगवान का ध्यान किया जाता है। बालक ने उस मंत्र को अपने हृदय में बसा लिया। किंतु संसार की माया बड़ी विचित्र होती है। कुछ समय बाद ही एक दुर्घटना घटी। एक रात नारद की माता को एक विषैले सर्प ने डस लिया। देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना उस बालक के लिए किसी आघात से कम नहीं थी, किंतु इसी आघात ने उसके हृदय में गहरा वैराग्य उत्पन्न कर दिया। उसे समझ आ गया कि यह शरीर नश्वर है, संसार की मोहमाया क्षणभंगुर है। माता के अंतिम संस्कार के बाद वह बालक पूरी तरह से अकेला हो गया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने संतों द्वारा दिए गए मंत्र को ही अपना सहारा बनाया। वह जंगल में एक एकांत स्थान पर गया और वहां बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसे भोजन और पान की सुध ही नहीं रही। वह केवल भगवान के रूप में लीन था। दिन बीतते गए, माह बीतते गए। उसकी भक्ति में इतनी तीव्रता थी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। ध्यान की अवस्था में बालक को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी भक्ति स्वीकार हुई है, किंतु अभी तुम्हें इस देह का त्याग करना होगा। अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त और त्रिलोकविचारी देवर्षि बनकर जन्म लोगे। यह वरदान पाकर बालक का शरीर शांत हो गया। जब उनका देहपात हुआ तो अगले जन्म में वे सीधे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उन्हें देवर्षि नारद का नाम मिला। भगवान ने उन्हें एक दिव्य वीणा प्रदान की, जिससे वे आज भी भगवान का कीर्तन करते हैं।
उन्हें यह शक्ति भी मिली कि वे तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इस प्रकार एक दासी पुत्र से देवर्षि बनने की यात्रा पूरी हुई। मित्रों, इस कथा से हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं। पहला, भक्ति जाति या कुल की मोहताज नहीं है। एक दासी पुत्र भी भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। दूसरा, गुरु सेवा का महत्व। नारद जी को संतों की सेवा से ही ज्ञान मिला। और तीसरा, वैराग्य। संसार की नश्वरता को समझना ही भक्ति की ओर पहला कदम है। आज के कलयुग में भी यही मार्ग खुला है। हरिनाम कीर्तन और सत्संग ही हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। यदि आपको यह कथा पवित्र लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल सनातन सार कथा अमृत को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी ही पावन कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। आइए कथा के अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।